हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम देख रहे थे मॉडिफाई टूल्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे। तीन तरह के, जैसे कि हम जानते हैं ऑटोकैड में एरे होते हैं: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर एरे। देखिए रेक्टेंगुलर एरे में क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रो या कॉलम में इस तरह सेट करते हैं। जितना भी हम ऑब्जेक्ट है उसको हम रो और कॉलम में सेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि एक सर्किल है जो जिसमें कितने सारे रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो इसके हैं और 6 कॉलम हैं। इस तरह मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना करके इसको रो और कॉलम में फिट करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको हम बना करके देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए हमको यदि सर्किल चाहिए तो सर्किल बना लेते हैं, या फिर रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलिए हम रेक्टेंगल बना कर देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब क्या करेंगे, हम मान लीजिए हमको रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगुलर एरे पे, आप क्लिक करेंगे। अब देखिए दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो हम चलिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए ये इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। और ये वर्टिकल में जो है उसका हो जाएगा कॉलम। तो मान लीजिए अब जितना रो और कॉलम चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कितना कॉलम चाहिए, मान लीजिए हमको कितना चाहिए, 6। मान लीजिए 6 कॉलम चाहिए हमको। और रो कितना चाहिए, मान लीजिए हमको, मान लीजिए 4 चाहिए। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं 4। इंटर कर दीजिए। देखिए हमारा ये क्या हो गया, 4 रो हो गया और 6 कॉलम हो गया। इस तरह आप मान लीजिए हमको कोई भी ऑब्जेक्ट है बनाना रहे तो आप रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर एरे। अब यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। इस तरह आप सर्किल का करेंगे तो सर्किल का भी बन जाएगा। चलिए हम अगला एरे देखते हैं, हमारा क्या है, पाथ एरे। यानी कि अब पाथ एरे में देखिए क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी पाथ पे बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। तो चलिए जैसा कि अब इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो चलिए हम इसको बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए चलिए सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमको एक पाथ चाहिए, यानी जिस पे हमको इसको बनाना है। तो चलिए हम उसको पाथ को भी बना लेते हैं। तो आप कोई भी पाथ बना सकते हैं। चलिए हम आर्क बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा पाथ है। अब मान लीजिए इसी पर आपको बनाना है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और पाथ एरे को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है ऑब्जेक्ट्स, यानी हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जाएंगे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है सिलेक्ट पाथ कर्व, यानी कि जिस कर्व पर हमको ये बनाना है। तो हम चलिए पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा इस तरह ही बन गया। अब देखिए आप इसमें से इसके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों सर्किल के बीच में कर सकते हैं, जितना गैप है आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कितना चाहिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ से चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 100 एंटर कर देंगे। देखिए हमारे इतने सारे सर्किल बन जाएंगे। इस तरह आप इसको रो को भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 2 रो करना चाहते हैं, 2 एंटर कर दिए।
इस तरह आपके रो भी बढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे रो इस तरह। अब इनके बीच में भी आप डिस्टेंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कितना चाहिए आपको, मान लीजिए 300। देखिए इनका इन दोनों के बीच का भी गैप हुआ है। तो इस तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमको जैसा आवश्यकता होगी उस तरह हम इनको बनाएंगे। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है पोलर एरे। यानी पोलर एरे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए हम सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। चलिए कोई अब बड़ी सर्किल बना लेते हैं। मान लीजिए हमको इसी के राउंड में ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लीजिए। हम मान लीजिए ले लेते हैं, चलिए रेक्टेंगल। आप तो रेक्टेंगल ले लीजिए यहाँ से। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हमको मान लीजिए इसके राउंड में बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जाए करेंगे पोलर एप क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए सेंटर पॉइंट मांग रहा है, यानी जिसके अराउंड हमको रोटेट करना है। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह ये बन जाएगा। अब देखिए, अब इसका भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी आइटम्स चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 8 चाहिए, 8 एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 8 हो गए। इस तरह आप रो को भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 2 करना चाहते हैं, एंटर कर दीजिए। देखिए 2-2 करके हो जाएंगे। इस तरह आप दोनों के बीच में गैप भी मेंटेन कर सकते हैं। अपना जितना गैप आपको ज़रूरत हो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा एरे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप इस फिगर में, ये आपको दिख रहा है। इसमें यदि ये जो आपको दिख रहा है एसोसिएटिव, इसको यदि आप ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ये ऑफ रहेगा तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑफ करके अब इसी को क्लोज करते हैं। देखिए आप इसको आप एडिट कर सकते हैं अलग अलग इस तरह से। तो चलिए हम एसोसिएटिव को ऑन करके देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट का वो हुआ। तो सबसे पहले हम सर्किल ले लेते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद सेंटर। अब देखिए हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। अब क्लोज कर देते हैं। अब देखिए आप सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, पूरे ही जो सर्किल सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी जितने भी जो सर्किल बने हैं हमारे वो पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, यदि आप मान लीजिए आपको कहीं एडिट करना है तो उस समय बनाते समय आपको एसोसिएटिव को ऑफ करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पोलर एरे। तो हमने देख लिया कैसे हम पोलर एरे का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम पाथ एरे का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब मान लीजिए हमको जिस तरह डिज़ाइन बनाना है और यदि उसमें इस्तेमाल करना पड़ा तो हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम एरे का इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका अपडेट आपको मिल जाए। बाकी काम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।